नमस्ते प्यारे साथियों। हमारी ज्योग्राफी की क्लास में हमने भारत के भौतिक विभाजन को कंप्लीट कर लिया है। भारत के जितने भी हमने भौतिक विभाजन किए थे उनको एक एक करके हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। अब आगे बात करने वाले हैं हम द्वीप की। द्वीप होते क्या हैं वो 1 मिनट में समझ लेंगे। हमने पढ़ा था प्रायद्वीप। हमने प्रायद्वीप पढ़ा था। भारत का भाग था ये प्रायद्वीप जो दक्षिण भारत में था, और दक्षिण भारत में त्रिभुजाकार आकृति थी जिसे हमने प्रायद्वीप कहा था। लेकिन इसे हमने प्रायद्वीप कहा क्यों था? क्योंकि एक तरफ तो थी बे ऑफ बंगाल, ठीक है, दूसरी तरफ था हिंद महासागर, और इधर की साइड था अरेबियन सी। कोई दिक्कत है? इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो इन तीन तरफ से जल से घिरा भूभाग, तीन तरफ से जल से घिरा भूभाग कहलाता है प्रायद्वीप। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। और जो जो द्वीप चारों तरफ से जल से घिरा होता है, जो स्थान चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसे कहते हैं द्वीप। क्या कहते हैं उसे? द्वीप। ये अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। चारों तरफ से जल से घिरा भूभाग क्या कहलाता है? द्वीप। तीन तरफ से जल से घिरा भूभाग प्रायद्वीप। ठीक है, ये अंतर आप स्पष्ट कर पा रहे होंगे। तो इसी को 1 मिनट में अब हम लिख लेते हैं। ठीक है, बात करें द्वीप। तो द्वीप कहते हैं चार तरफ से, ये चारों तरफ से, साथ साथ नोट भी करते चलेंगे आप, चारों तरफ से जल से घिरा भूभाग, जल से घिरा भूभाग, भूभाग द्वीप कहलाता है। द्वीप कहलाता है। ठीक है, चारों तरफ से जल से घिरा भूभाग द्वीप कहलाता है। और जब द्वीप की बात हो ही रही है तो सबसे बड़ा द्वीप हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 1 मिनट में इसको समझ लेते हैं हम, अंडमान निकोबार क्या सिस्टम है। यहीं पे बना देते हैं बड़ा। ये हमारा भारत है, ये भारत है, इसकी हमने कंप्लीट कल बात कर ली थी। ये हमारी इंडिया। अब इसमें हमने बात की थी जो बे ऑफ बंगाल थी। बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जा रहा था। सही बात है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक लंबी श्रृंखला पाई जा रही थी। कोई दिक्कत? और अरेबियन सी में इस जगह पर यहाँ पर था लक्षद्वीप। क्या था? अरब सागर में था लक्षद्वीप, और यहाँ पर कौन सा था? यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये यहाँ पर थी श्रीलंका। कुछ इस तरह से ये थी श्रीलंका, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये लक्षद्वीप। कोई दिक्कत है? अब मैं इस पूरे को हटा के इसकी बात करने वाला हूँ, इस लंबी श्रृंखला की। 2 मिनट आपको ध्यान से समझना है, इस सबको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 मिनट अब इसकी बात करेंगे हम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुछ छोटे छोटे भूभाग में हमने बांट रखा है। किस प्रकार है वो समझ लीजिए। एक तो ये है, एक ये है, ये है, ये इससे ऊपर भी एक है। इस प्रकार ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इनके हमने अलग अलग नाम है। ये सबसे ऊपर है, इसका नाम है उत्तरी अंडमान। इसका नाम क्या है? उत्तरी अंडमान। ठीक है, ये जो बीच में है इसका नाम है मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान। ठीक है, अगले की बात करें तो ये है दक्षिणी अंडमान। इसका नाम क्या है? दक्षिणी अंडमान। ये है दक्षिणी अंडमान। नीचे इसकी बात करें तो ये है आपका लिटिल अंडमान। ये है आपका लिटिल अंडमान।
लिटिल अंडमान। इसके बाद ये आ जाता है आपका कार निकोबार, यहाँ से निकोबार स्टार्ट हो जाता है, कार निकोबार। इसके बाद ये आ जाता है आपका ये कार निकोबार है। इसके बाद आ जाता है आपका लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार। उसके बाद आ जाता है आपका लास्ट में ग्रेट निकोबार, यह आ जाता है आपका ग्रेट निकोबार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनका क्रम आपको जरूर याद रखना है, क्रम भी पूछा जा सकता है। पहले उत्तरी अंडमान, उसके बाद मिडिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। इसमें कुल द्वीपों की बात करें, ये क्योंकि द्वीप समूह है, ये तो द्वीप समूह है द्वीपों के, तो इनमें कुल द्वीपों की संख्या है 572। कितने द्वीप हैं? 572। उस बात को लिख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अंडमान, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बात करें तो इसमें कुल द्वीप कितने हैं? कुल द्वीप, तो कुल द्वीप हैं इस पर 572। कितने द्वीप हैं? 572। अगर बात करें मानव जनसंख्या कितने द्वीपों पर निवास करती है, मानव जनसंख्या कितने द्वीपों पर है, तो वो है सिर्फ 36 द्वीपों पर। कितने? 36 द्वीपों पर है। ठीक है, अगर इसमें जनजातियों की बात करें, 36 द्वीपों पर जो जनजातियां रहती हैं उनमें सबसे प्रमुख आती है सोमपेन, सोमपेन नाम की जनजाति। ठीक है, तो सोमपेन नाम की जनजाति यहाँ पर मुख्यतः पाई जाती है। और भी जनजातियां पाई जाती है जैसे जावा है, इस प्रकार की जनजातियां और पाई जाती है लेकिन कम मात्रा में। लेकिन सोमपेन जनजाति बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और सोमपेन ही इंपॉर्टेंट क्यों है वो आगे पता पड़ेगा जब हम आपको पढ़ेंगे कि 16वीं विधानसभा में वोट किन किन जनजातियों ने डाला था वहां की, वो बात की बात है। फिलहाल इनको देखेंगे, उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। अब इनको आपस में बांटने वाले चैनल्स भी हैं, उन चैनल की बात करने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर एक म्यांमार देश है ऊपर, जो हमने भारत बनाया था, ये भारत है मान लो, ये यहाँ पर हमने अंडमान की श्रृंखला बनाई थी, इस जगह पर म्यांमार देश है ना, म्यांमार देश है। और म्यांमार देश का भी है कि यहाँ पर द्वीप समूह है और उसका नाम है कोको द्वीप। उसका नाम क्या है? कोको द्वीप। क्या नाम है उसका? कोको, कोको द्वीप। अब जो कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करती है उसे कहते हैं कोको जल संधि। इस जगह पर कौन सी है? कोको जल संधि, कोको जल संधि। कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करती है कोको जल संधि। ठीक है, म्यांमार के कोको द्वीप को भारत के अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान को अलग करती है कोको जल संधि। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भैया। अब बात करें दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को, जो जल संधि इन दोनों को बांटती है वह उस जल संधि का नाम है डंकन पास। उसका नाम क्या है? डंकन जल संधि, डंकन पास। कोई दिक्कत? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य कौन सी जल संधि पाई जाती है? तो डंकन जल संधि, डंकन पास। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य यहाँ पर 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है। कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कुछ और बात, जैसे ग्रेट निकोबार के बाद आता है सुमात्रा द्वीप। ग्रेट निकोबार के बाद यहाँ पर सुमात्रा द्वीप है एक, यहाँ पर एक और है सुमात्रा द्वीप। कौन सा? सुमात्रा द्वीप। अब इस सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से अलग करने का काम करता है ग्रैंड चैनल। कौन सा चैनल? ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है।
बात करें, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, इस जगह पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम हमने क्या रखा था आपको याद है? इंदिरा पॉइंट, या फिर पिग्मेलियन पॉइंट, या फिर इसे पार्शियन पॉइंट भी कहते हैं। ये इसी जगह पर है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर स्थित है, तो हम बताएंगे कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। कोई दिक्कत है? सबसे दक्षिणी भारत का ये हिस्सा, ये भारत का हिस्सा नहीं है, सुमात्रा द्वीप भारत का हिस्सा नहीं है, ये हमारा हिस्सा यहीं तक है, ग्रेट निकोबार तक। ये भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है, ठीक है, और ग्रेट निकोबार में ही स्थित है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। अगर इसकी बात करें अंडमान निकोबार की राजधानी की, अगर इसकी राजधानी की बात करें, पूछी जाती है कई बार, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या राजधानी है इसकी? पोर्ट ब्लेयर। लेकिन वर्तमान में इसका नाम चेंज हो गया है, और वर्तमान में इसका नाम है श्री विजयापुरम। श्री विजयापुरम, ये इसका वर्तमान नाम हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर का वर्तमान नाम हो जाएगा श्री विजयापुरम। अगर बात करें इन सब द्वीपों में से कौन सी जगह पर है भैया ये राजधानी, तो ये राजधानी है दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर क्या है? पोर्ट ब्लेयर। दक्षिण अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर स्थित है। अगर इसमें और बात की जाए तो जो ये उत्तरी अंडमान है ना, उत्तरी अंडमान के जस्ट सामने इस जगह पर यहाँ पर है एक यहाँ पर है ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? लेकिन सुसुप्त है। कौन सी? नारकोंडम ज्वालामुखी। उत्तरी अंडमान के पूर्व में है नारकोंडम ज्वालामुखी। कौन सी? नारकोंडम ज्वालामुखी। नारकोंडम ज्वालामुखी, जो कि एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त मतलब सोया हुआ, सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी है। और मिडिल अंडमान के जस्ट सामने यहाँ पर है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप, और बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय। अगर पूछा जाए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है बैरन द्वीप। अंडमान निकोबार के मिडिल अंडमान के पूर्वी साइड में कौन सा है? बैरन द्वीप, ठीक है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये जो दक्षिणी अंडमान है, यहाँ पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अब बात करते हैं लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान के पास यहाँ पर जो डंकन पास है, इसके पास ये जो डंकन पास है ना, इसके पूर्व साइड में यहाँ पर नील द्वीप, नील द्वीप, और यहीं पर है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप, ये दो द्वीप भी इसके सामने हैं, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप। डंकन पास के जस्ट सामने, ये डंकन पास है ना, इसके जस्ट सामने नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप स्थित है, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 10 डिग्री चैनल की हमने बात कर ली है, ग्रैंड चैनल की भी हमने बात कर ली है, बाकी ऐसा कोई खास इसमें पॉइंट है नहीं। एक और है, ये जो उत्तरी अंडमान है ना, उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी इस जगह पर है, और उस चोटी का नाम है सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक। सैडल पीक, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, लगभग 752 मीटर की है ये सैडल पीक। इस जगह पर है सैडल पीक। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, ना सिर्फ उत्तरी अंडमान की बल्कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। प्रश्न पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी सैडल पीक। दूसरी है थूलियर, उसको भी लिखाएंगे थूलियर। बाकी कई सारी चोटियां हैं इसमें, एक एक करके सबको लिखने वाले हैं हम। अब इसकी राजधानी की बात करें हमने, पोर्ट ब्लेयर। अब देखते हैं इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान और निकोबार के मध्य जो आपको दिख रहा है, अंडमान और निकोबार के मध्य, अंडमान, और ये भी बनाना है आपको अपनी कॉफी में, ये बना होना चाहिए। इतनी लैंग्वेज की बजाय आप इसको देख लोगे ना एक बार, सब कंप्लीट होने वाले हैं आपके अंडमान निकोबार से संबंधित प्रश्न। ये तो इसलिए है कि आप भूल जाओ तो इधर देख लो सिर्फ, बाकी याद सिर्फ आपको ये करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये 10 डिग्री चैनल बांटता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अब बात करें डंकन जल संधि की, डंकन पास, डंकन जल संधि। अब डंकन जल संधि की बात करें तो ये अभी हमने बात की थी, साउथ अंडमान को, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करती है।
साउथ अंडमान को आप लिख लेना पूरा, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है डंकन जल संधि। 10 डिग्री चैनल की बात कर ली, ग्रैंड चैनल यही से याद कर लेना, ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के मध्य, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य, इसको भी लिख लीजिए कोको जल संधि, कोको जल संधि। अगर बात करें कोको जल संधि की, ये कहां पर है, उत्तरी अंडमान एंड कौन सा है ये, कोको द्वीप, सरल है याद हो जाएगा, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है कोको जल संधि। ठीक है, अगर बात करें लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। ये यहाँ पर जो सैडल पीक थी यहाँ पर थी, और सबसे उत्तरी द्वीप की बात कर, सबसे दक्षिणी बिंदु की बात कर ली, अंडमान निकोबार की सबसे जो उत्तरी द्वीप है उसका नाम है लैंडफॉल द्वीप, इसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। इसकी भी बात कर लेते हैं, लैंडफॉल द्वीप उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप, सबसे उत्तरी है ना किसका, इसका, उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है, हो जाएगा आपका लैंडफॉल द्वीप। इसके पर्वतों की बात करें, इसके जो अंडमान निकोबार के प्रमुख पर्वतों की बात करें तो सबसे पर्वत चोटी की बात करें, सबसे पहले आ जाएगी सैडल पीक के बाद माउंट डिओवोली, माउंट कोयोबो, माउंट थूलियर, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, लगभग 642 मीटर की है ये माउंट थूलियर, सबसे ऊंची 742 मीटर की ये है सैडल पीक। ठीक है, इसको याद, 742 752 कुछ भी आ सकता है इसमें से, आप सिर्फ इसको याद रखना। बाकी के अंडमान निकोबार की और बातों की बात करें तो ये तो लगभग कंप्लीट अंडमान निकोबार की बात। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 500 कुल द्वीप, ये हो गया 572। ठीक है, 572 के बाद सबसे छोटा द्वीप भारतीय महासागर में, इसमें तो कोई संपर्क नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो आपको याद रखना है मालदीव भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप हो जाएगा। अंडमान और निकोबार किस भाषा के शब्द हैं, ये कौन सी भाषा के शब्द हैं, वैसे यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है, तो मलयालम इधर भी बोली जाती है लक्षद्वीप में, वहाँ की भाषा अलग भी है, उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर पूछे जाए कि ये अंडमान और निकोबार किस भाषा के शब्द है, तो ये मलयालम भाषा के शब्द है। ठीक है, इसको लिख लेते, ये मलयालम भाषा के शब्द हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया है, ये मलयालम भाषा के शब्द हैं, ये किस भाषा के शब्द हैं, तो बात करें तो ये मलयालम भाषा के शब्द हैं। और इसके अलावा ऐसी कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। बाकी के अब बचे कुछ द्वीप जो भी हैं उनकी बात करने वाले हैं। एक बार लक्षद्वीप की बात और कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपका अंडमान निकोबार, इसको ध्यान से बना लेना। ठीक है, डायग्राम जरूरी है इसका, ये डंकन पास था यहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लक्षद्वीप की। ठीक है, लक्षद्वीप की बात करते हैं। छोटा सा है लक्षद्वीप, इससे तो बहुत ही छोटा है लक्षद्वीप। इस पर बात करें तो कुल 36 द्वीप है। कितने द्वीप है? कुल 36 द्वीप है। इसकी राजधानी की बात करें तो कई बार पूछी गई है, सबसे ज़्यादा यही पूछी गई है। इसकी राजधानी हो जाएगी कवरत्ती। क्या है इसकी राजधानी? कवरत्ती। लक्षद्वीप। इसकी भाषा की बात करें तो इसमें भी मलयालम बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप पर भी। ठीक है, एक यहाँ पर पिटी द्वीप है। पिटी द्वीप यहाँ पर कोई मानव जनसंख्या निवास नहीं करती, कोई
मानव जनसंख्या निवास नहीं करती, नहीं करती। तो क्या है यहाँ पर, यह एक वर्ल्ड सेंचुरी है, ये एक वर्ल्ड सेंचुरी है, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य है ये सिर्फ पिटी। और एक यहाँ पर अगैती द्वीप भी है, अगैती द्वीप, ये यहाँ पर क्या है, हवाई अड्डा, एकमात्र हवाई अड्डा है यहाँ पर अगैती द्वीप हवाई अड्डा। इसकी और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात है नहीं, होगी तो मैं जरूर लिखाऊंगा। जैसे इसमें एक बार पूछा जाता है कि किससे निर्मित है, ये पूर्णतः प्रवाल भित्ति से निर्मित है, प्रवाल भित्ति से निर्मित है, से निर्मित है। ये भैया प्रवाल भित्ति क्या होते हैं, प्रवाल भित्ति होते हैं 2 सेंटीमीटर लंबे जीव। कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लंबे जीव। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं, के खोल में रहते हैं। और जब ये मल बाहर निकालते हैं तो वही धीरे 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 जमता 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 चट्टानों का रूप ले लेता है। तो उसी प्रकार की चट्टानें कौन सी हैं, लक्षद्वीप। ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है, सजीव है ये, याद रखना प्रवाल भित्ति। इनके मल से इसका निर्माण हुआ है, लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब बाकी के द्वीप की बात करने वाले हैं। ये हमारे भारत के 2 इंपॉर्टेंट द्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बात हो गई। अब जो भारत के अंदर द्वीप हैं उनकी बात कर लेते हैं एक एक करके, ठीक है। जैसे हैवलॉक द्वीप और श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है, इस प्रकार के द्वीप हैं जो, उन सब की बात अब करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है हैवलॉक द्वीप, ये यहीं पर है, इसकी बात की है ना, हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप, इनका नाम बदल गया है, सिर्फ वो लिख लीजिए, हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप को अब क्या कहते हैं, स्वराज द्वीप, अब इसका नाम हो गया है स्वराज द्वीप। और दूसरा द्वीप है नील द्वीप, नील द्वीप, इसको कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है। ये 2 क्लियर है, हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप, नील द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये शहीद, अरे ये नहीं, ये नील द्वीप नहीं, नील द्वीप को तो शहीद द्वीप कहते हैं। ये है रोस द्वीप, रोस द्वीप का नया नाम है, रोस द्वीप, सॉरी, रोस द्वीप को कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, बोस रोस, ये इससे मैच हो जाएगा ना। शहीद, नील द्वीप को कहते हैं शहीद द्वीप, नील द्वीप को क्या कहते हैं, नया नाम है इसका शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। अब ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, नील हीद तो मतलब बड़ी बड़ी, नील द्वीप शहीद द्वीप, रोस द्वीप बोस द्वीप, हैवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप, ठीक है। इसमें 4 अक्षर, उसमें 4 अक्षर, इसमें रोस उसमें बोस, इसमें ई इसमें भी, नील द्वीप शहीद द्वीप, इस प्रकार आपको याद कर लेना है। ये माजुली द्वीप, अब बात करते हैं माजुली, असम में है माजुली द्वीप, असम में स्थित है, असम में एकमात्र सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये देख लीजिए, सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित। यह असम का 33वां जिला बना है, 33वां जिला बना है, ठीक है। ये भी याद रखना आपको करंट अफेयर्स में, यह असम का 33वां जिला बना है। कौन सा, माजुली द्वीप, असम में है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ऐसी कोई इंपॉर्टेंट इसमें बात है नहीं, होगी तो हम जरूर लिखाएंगे। अब बात करते हैं पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो नीचे नीचे, भारत के नीचे नीचे मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत, सबसे नीचे तो भारत और श्रीलंका ही है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य पूछा जाता है प्रश्न, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है, तो पंबन द्वीप। इसका एक और नाम है, इसको रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं, इसका अन्य नाम रामेश्वरम द्वीप,
ठीक है, ये इसमें 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। रामेश्वरम द्वीप भी इसको कहा जाता है। इसके बाद श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप, ये तो फेमस है, जाना जाता है। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित, सीमा पर, ठीक है। अगर श्री हरिकोटा की बात करें तो ये पुलिकट जो लेक है, पुलिकट झील के पूर्व में, पुलिकट झील के पूर्व में स्थित है। इसरो का अंतरिक्ष पैड, इसरो का जो सैटेलाइट पैड है वो स्थित है। इसरो का प्रक्षेपण केंद्र स्थित, यहाँ पर जो भी सैटेलाइट वगैरह उपग्रह वगैरह भेजे जाते हैं उसका पैड कहाँ पर स्थित है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको याद रखेंगे। अब बात होती है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और इसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर स्थित है? तो श्री हरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित कहाँ पर है? तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और ये जो श्री हरिकोटा द्वीप है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, पुलिकट झील के पूर्व में है, इसरो का लॉन्चिंग पैड स्थित है। ये बातें इसमें आपको याद रखनी है। इसके बाद बारी आती है आपकी व्हीलर द्वीप की। कौन सा द्वीप? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप की बात करें तो व्हीलर द्वीप उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है व्हीलर द्वीप, ब्राह्मणी नदी के तट पर है। व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित। किस नदी पर है? तो ब्राह्मणी नदी पर स्थित, ब्राह्मणी नदी पर स्थित। और अब इसका नया नाम क्या हो गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। और जो DRDO है हमारी, जो DRDO अपने जो भी हथियार होते हैं, जो भी सुपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं, वो कहाँ से प्रक्षेपित करती हैं? व्हीलर द्वीप पे। यहाँ पे जो DRDO है उसका मिसाइल टेस्ट प्रोग्राम चलता है। DRDO का मिसाइल टेस्ट प्रोग्राम, मिसाइल टेस्ट प्रोग्राम, मिसाइल टेस्ट प्रोग्राम कहाँ पे चलता है? व्हीलर द्वीप उड़ीसा पे, ब्राह्मणी नदी के तट पर, और नया नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप। अब बात करते हैं एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप की बात करें तो यह है मुंबई के पश्चिम में 8 किलोमीटर दूर स्थित है। मुंबई के पश्चिमी तट से 8 किलोमीटर दूर स्थित कौन है? एलिफेंटा द्वीप। पश्चिमी तट पर स्थित है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेलिंगटन द्वीप, अब बात करते हैं वेलिंगटन द्वीप, इंपॉर्टेंट है। वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप की बात करें तो ये केरल में स्थित है। केरल में स्थित एकमात्र मानव निर्मित द्वीप, ये एक मानव निर्मित द्वीप है। और कहाँ पर स्थित है? केरल में। कौन सा द्वीप? वेलिंगटन द्वीप। लक्षद्वीप की हमने बात कर ली थी, अगेती की, पिटी की, एंड्रोथ की बात कर ली, मिनिकॉय की बात कर ली। हाँ, मिनिकॉय को लिख लीजिए आप, मिनिकॉय को नहीं लिखा है, मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप। ये जो लक्षद्वीप था ना हमारा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु, जैसे वहां पर इंदिरा पॉइंट था और सबसे नीचे नीचे कौन सा था? ग्रेट निकोबार। उसी प्रकार लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा मिनिकॉय द्वीप। यह है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी द्वीप है। ठीक है, द्वीप है, बिंदु तो क्या है? द्वीप है। इसके बाद एक और आता है एंड्रोथ द्वीप, लक्षद्वीप पर ही, एंड्रोथ द्वीप। यह लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है, लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है। एक आता है आपका सालसेट द्वीप। कौन सा द्वीप? सालसेट द्वीप। मुंबई
इसी द्वीप पर स्थित है, इसी द्वीप पर स्थित है। जो मुंबई शहर है ना, वो सालसेट द्वीप पर ही स्थित है, पर स्थित है। ये आपके कुछ द्वीप जो इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। अब आगे बात करते हैं और द्वीप की। सर क्रीक, एक स्थान और है सर क्रीक, उसको भी देख लेते हैं। सर क्रीक, क्रोक क्रीक, आपने नाम सुने होंगे दोनों। कहाँ पर है? तो गुजरात में है, कच्छ के रण में है। क्या क्या मैटर है इनका ये भी देख लेते हैं। सर क्रीक, सर क्रीक ये कच्छ में स्थित 96 किलोमीटर लंबे दलदली क्षेत्र हैं, दलदली क्षेत्र हैं। कितने किलोमीटर लंबे? तो 96 किलोमीटर लंबे। कहाँ पे हैं? कच्छ के रण में स्थित हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है ये सर क्रीक। सर क्रीक विवाद आपने सुना होगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र, विवादित क्षेत्र है ये सर क्रीक। ठीक है, यह भारत के गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से अलग करता है। कौन? सर क्रीक अलग करता है। ठीक है, यह सर क्रीक में बात थी सिर्फ। अब बात होती है कोरो क्रीक की। कोरो क्रीक इंपॉर्टेंट है दोनों, सर क्रीक और कोरो क्रीक। ठीक है, ये भी कच्छ के रण में ही स्थित है। ठीक है, कच्छ के रण का एक ज्वारीय क्रीक है, ज्वारीय क्रीक है, कच्छ में स्थित ज्वारीय क्रीक। ठीक है, और यहां पर ये आपके द्वीपों की क्लास होती है खत्म। ठीक है, अब कल से हम भारत के नदी तंत्र की बात करने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहले गंगा नदी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको कल की क्लास भी जरूर देखनी है और ये क्लास भी नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। पूरा कोर्स कंप्लीट होगा इसी चैनल पर। आप एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, जीडी की कर रहे हो, या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें ज्योग्राफी आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर आपको मेहनत दिखाई दे रही है तो। बाकी की कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन आप वीडियो पूरी देखो, पसंद आए तो लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी कर ही लेना यार, क्या ही जा रहा है, फ्री में तो है। ठीक है, धन्यवाद।